अरे यार ये देख कितना मस्त माल जा रहा है। अबे ओए कुत्ते, ये माल पालना अपनी बहन को जाके बोलना, समझा? क्या कहा? अपनी बहन को जाकर बोलना? जब तू देखी चटपटी नमकीन की तरह रही है तो इसमें हमने क्या गलत बोल दिया? ये बात ना तुम दोनों अपनी बहन से पूछना कि वो चटपटी नमकीन है या मीठा लड्डू। तेरी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है, तू जानती नहीं है हम कौन है। जानने के लिए कोई तुम मंत्री नहीं हो और ना ही तुम कमिश्नर हो। ना तो हम मंत्री हैं और ना ही कमिश्नर, लेकिन हम तेरे लिए वो हैं जो तुझे पानी में घोलकर पी जाएंगे। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक मामूली सी गुंडे हो। तुझे हम अभी दिखाते हैं कौन है। हनी पकड़ इसको। बाल छोड़ो मेरे, छोड़ो छोड़ो। देख लिया हम कौन है। अगर हम चाहें तो तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, समझ गई मेरे दिल की धड़कन। मैं इस थप्पड़ का जवाब किसी दिन थप्पड़ से ही दूंगी। अब तू जा यहाँ से। अगर हमारे दिमाग की खिसकी ना तो तुझसे रास्ता भी नहीं चला जाएगा। जा यहाँ से। देखना तुम्हारा अंत एक दिन ऐसा होगा, तुम्हारे मुंह में 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। चल भाई चलते हैं, फैक्ट्री के लिए लेट हो रहे हैं। चल। पिताजी आ जाओ, खाना खा लो। अभी आया बेटी। चलो पिताजी। बेटी आज बहुत टाइम लगा दिया आने में। अगर मैंने पिताजी को बता दिया तो पिताजी घबरा जाएंगे। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं पिताजी, वो घर पर कॉलेज का काम कर रही थी, इस वजह से लेट हो गई। ठीक है बेटी, अब तू घर जा, थोड़ा सा काम और बचा है, मैं उसे करके आ जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। नहीं बेटा, तू अब घर जा, अपने कॉलेज का काम पूरा कर लेना। तुझे मेरा सपना भी तो पूरा करना है, IPS बन के। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो? पढ़ाई के साथ साथ काम भी तो करना जरूरी है और आप अकेले ही करते रहते हो। पिताजी अगर मैं साथ नहीं दूंगी आपका तो कौन देगा? पिताजी भगवान ने अगर हमारा साथ दिया तो IPS ऑफिसर मैं जरूर बनूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी। अपना हाथ दिखा, क्या हुआ तेरे हाथ में? क्या छिपा रही है? पिताजी इतना क्यों घबरा रहे हो आप? जरा सी उंगली कटी है बस। देखा बेटी कितनी उंगली कटी है? बेटी तेरी उंगली से तो बहुत खून निकल रहा है, मैं भी डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। अरे पिताजी अब जरा सी बात पर आसमान पूरा सर पर उठा लेते हो। बेटी मैं ये पूरा आसमान कैसे न उठाऊं? तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? बेटी तुझे नहीं पता मैंने तुझे किस तरह से पाला है, जब से तेरी माँ तुझे छोड़कर गई है। पिताजी मुझे कुछ नहीं होगा, आप तो जरा सी बात पर उदास हो जाते हो। चल बेटी अब घर चलते हैं, ये बचा हुआ काम कल हो जाएगा, और तेरी उंगली पर पट्टी भी तो करानी है। ठीक है पिताजी, चलो चलते हैं। अंकल जी हम पंजाब बैंक से आए हैं। बोलिए साहब, कैसा आना हुआ? बैठिए। अंकल जी, जो आपने 20 साल पहले बैंक से 2 लाख का लोन लिया था, अब उसका नोटिस आया। अगर तुमने 6 महीने के अंदर लोन जमा नहीं किया तो सरकार तुम्हारी जमीन को नीलाम कर देगी। साहब हमें कितने रुपए जमा करने होंगे? अंकल जी आपको 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। पिताजी इतने सारे पैसे लेकिन हम कहाँ से लाएंगे? साहब आप जाइए, हम कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है अंकल जी।
पिताजी आज तक आपने नहीं बताया कि हम पर बैंक का लोन भी है। बेटी मैंने इसलिए नहीं बताया कि फिर तू चिंता करेगी। पिताजी आपने बैंक से लोन क्यों लिया और ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो आपको बैंक से लोन लेना पड़ा? बेटी जब तू पैदा भई थी तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं बहुत से लोगों के पास गया था लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं करी, इसलिए मुझे ज़मीन पे लोन लेना पड़ा। पिताजी आपको कितने बुरे दिन देखने पड़े हैं। बेटी मैंने लोन भी ले लिया फिर भी मैं तेरी माँ को नहीं बचा पाया। पिताजी आप रोइए मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। बेटी मैं ये सोच रहा हूँ इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कहाँ से करूँगा। अगर 6 महीना के अंदर पैसा जमा नहीं हुए तो हमारी ज़मीन भी चली जाएगी। पिताजी आप टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। बेटी मैं फिर से फूल बेचने का काम शुरू कर लेता हूँ। ठीक है पिताजी। बेटी अब तू कॉलेज जा नहीं तो लेट हो जाएगी। ठीक है पिताजी। अबे साले बुड्ढे ये क्या बदतमीजी है? साहब ये बदतमीजी नहीं है, मैं फूलों की माला बेचने का काम करता हूँ, मुझे 10 रुपए दे दीजिए। क्या बात है भाई, ये तेरा अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। अगर मैं पैसे तुझे ना दूं तो मेरे क्या कर लेगा तू? साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। तो फिर हट मेरे रास्ते से, नहीं देता तुझे रुपया। साहब दे दो, गरीब के पेट पर क्यों लात मार रहे हो तुम। ये ले अपनी माला, मुझे नहीं चाहिए। साहब ले लीजिए, मैंने ज़्यादा नहीं आपसे 10 रुपये ही तो मांगे हैं। एक बार तेरे समझ में नहीं आती, जब मैंने बोल दिया नहीं लेनी नहीं लेनी, चल जा यहाँ से। हे भगवान तेरी कैसी माया है, किसी इंसान को इतना अमीर बना दिया और किसी इंसान को इतना गरीब कि उसके पास खाने को भी कुछ भी नहीं है। और सुना मेरी गुलाब जामुन, क्या हाल है तेरे? हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो तुम लोगों की शिकायत अपने पिताजी से कर दूंगी। तेरा पिता क्या कर लेगा? वो बोल देंगे उससे शादी करा देगा हमारी। शादी? वो भी तुमसे? शकल देखी अपनी आईने में? नहीं तो हमें आईने की जरूरत नहीं है, हमें तो तेरे सुन की जरूरत है। नहीं देखी तो जरूर देखना, क्योंकि तुम दोनों की सुअर की जैसी शकल है। तू सिर्फ एक बार हमारी बात मान ले, हम तुझे सोने चांदी में तोल देंगे। और तू जो कहेगी हम वो करेंगे। मैं तुम लोगों की बात कभी नहीं मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जान क्यों ना देनी पड़े। तू क्या करेगी जान देकर? जान तो तूने हमारी ले ली। देख सीधी तरह से मान जा, तेरी भलाई इसी में है। अगर नहीं मानी तो तुम लोग क्या करोगे? हम तेरी ऐसी हालत करेंगे तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। भाई देख पुलिस की गाड़ी आ रही है, चल चलते हैं। देख तू आज तो बच गई, लेकिन हम फिर भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हो? बेटी मैं फूल बेचने गया था लेकिन फूल की एक माला भी नहीं बिकी। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, हम और कोई काम देख लेंगे। बेटी मैं खाना बाद में खाऊंगा, चल किसी के पास काम देख के आते हैं। पिताजी आज कॉलेज में टीचर बोल रहे थे एग्जाम आने वाले हैं, 5000 रुपए जमा करने पड़ेंगे तब एग्जाम में बैठाला जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, हम किसी के पास मजदूरी करके पैसे का इंतजाम कर लेंगे। चलो पिताजी चलते हैं, शायद हमें कहीं काम मिल जाए। चल बेटी। काजल बेटा चल आज खेतों पर चलते हैं, बहुत दिन हो गए बिगड़ गए हुए। चलो पिताजी चलते हैं। भाई आज तो अपने ससुर भी आ रहा है सामने से। आने दे साले बुड्ढे को। नमस्ते ससुर जी। ओए तेरा दिमाग तो सही है, तुझे पता भी है क्या बोल रहा है? ये सही बोल रहा है, हम तेरी बेटी से शादी करेंगे तभी तो तुम हमारे ससुर जी हुए। अबे ओए इडियट, जरा तमीज से बात कर, तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ों से कैसे बात करते हैं? जाने मन, जब हम पे बात करनी नहीं आती तो तू ही सिखा दे। देखो साले तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, नहीं तुम दोनों को ना अभी उड़ा दूंगा। देख हम चले जाएंगे,
तू सिर्फ एक बार अपनी बेटी से हमारी मुलाकात करा दे। कमीनो, मुलाकात ना अपनी बहनों से करना जाके। बेटी तू अभी रुक, ये ऐसा नहीं मानेंगे। चले जाओ, नहीं मैं तुम दोनों की ना खोपड़ी उड़ा दूंगा। देख, आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन दुल्हनिया तो से हम बना के रहेंगे। पिताजी, आपके पास ये गन कहाँ से आई? बेटी ये गन मेरे दोस्त ने दी थी, बोल रहा था कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। चलो पिताजी, अब खेत पर चलते हैं, बहुत देर हो गई। रामलाल, रामलाल, बोलिए साहब, कैसे आना हुआ? रामलाल, ये जमीन सरकार ने अपने कब्जे में कर ली है। तुम इस खेत में अब काम नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारा इस खेत का कोई हक है। क्या कहा? सरकार ने कब्जा कर लिया है? अब ये जमीन मेरी नहीं रही? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। पिताजी, 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं किसके सहारे रहूंगी? पिताजी, अब मैं क्या करूं? जमीन भी चली गई, पिताजी भी चले गए और ऊपर से एग्जाम भी आने वाले हैं। मैं पिताजी का सपना कैसे पूरा करूंगी? अगर मैंने पिताजी का सपना पूरा नहीं किया तो पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं ऐसा करती हूँ, कहीं मजदूरी कर लेती हूँ, कम से कम मेरे एग्ज़ाम तो हो ही जाएंगे। ये लड़की पागल है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है। साहब जी, मैं वैसे पागल नहीं हूँ, मेरी किस्मत ने मुझे पागल बना दिया। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें पागल बना दिया? साहब जी, मेरे पिताजी का सपना था आईपीएस बनाने का, फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। बहन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मुझे तुम अपना भाई समझ लेना। मैं तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। भैया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती। मेरी बहन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? आज तक कोई बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनी। तुम मेरे साथ चलो। हनी भाई, ये तो अपनी दुल्हनिया लग रही है। लग नहीं रही है, लेकिन हमारी फैक्ट्री पे ताला लगा कर क्यों आ रही है? चल चल कर देखते हैं। चल। मेरी जान, ये ताला क्यों लगा दी हमारी फैक्ट्री पर? पहले तो तू तमीज से बात कर। रही बात ताला लगाने की, इस फैक्ट्री में गैर कानूनी काम चल रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे इसे सील करना पड़ा। तू होती कौन है इसे सील करने वाली? आईपीएस ऑफिसर, देखना चाहोगे? अब तो तुम लोग समझ गए मैं कौन हूँ। सॉरी मैडम जी। अरे मैडम क्यों बोल रहे हो? दुल्हनिया बोलो हमें। सॉरी मैडम जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। गलती तो तुम दोनों ने इतनी बड़ी की है कि तुम दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। उस गलती की सजा मैं तुम्हें इतनी बड़ी दूंगी कि तुम्हें 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। ऐसा मत बोलो मैडम जी। और हाँ, क्या कहा था? मैं तुझे दुल्हनिया बनाऊंगा, तो आज मैं तुम्हें दूल्हा बनाती हूँ। और हाँ, तूने क्या कहा था? हम तेरी लड़की से शादी करेंगे, तुम हमारे ससुर जी हुए। ले, तो फिर मैं तुझे अब ससुर बनाती हूँ। पिताजी, आज तुम्हारी बेटी के पास सब कुछ है। आपकी बेटी आईपीएस बन गई। आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? आप वापस आ जाइए।